गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सांख्यिकी चैप्टर 13 सॉरी। चैप्टर 13 है उसका नाम है हमारा जो सांख्यिकी। इसके बारे में हम आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़े क्या होते हैं, तो जैसे हम ले कि सपोज किसी स्कूल की बात करते हैं, तो किसी स्कूल में जैसे 2021 में उस स्कूल में बच्चे कितने थे कि उस स्कूल में 500 बच्चे थे। 2022 में उस स्कूल में कितने बच्चे थे कि 550 बच्चे थे। 2023 में कितने बच्चे थे कि 600 बच्चे थे। तो ये हम क्या ले रहे हैं कि मतलब हर जो साल है उस बच्चे जो है उस विद्यालय में कितने हैं, उन बच्चों में क्या बच्चों की संख्या बढ़ रही है या बच्चों की संख्या कमी हो रही है, ये सब हमें किससे पता चल रहा है, एक आंकड़ों से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो किस प्रकार से रहेंगे हमारे पास, एक तो अवर्गीकृत आंकड़े रहेंगे और एक वर्गीकृत आंकड़े। मतलब आंकड़ों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े। अब अवर्गीकृत आंकड़े मतलब इसमें आपको डिवाइड करे हुए नहीं रहेंगे। जैसे एक अवर्गीकृत आंकड़े का एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, है ना। अवर्गीकृत आंकड़े जैसे हम एक क्रिकेट टीम है, उसकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मैच खेलना स्टार्ट किया और उन्होंने क्या करा कि जैसे पहले खिलाड़ी ने सपोज 10 रन बनाए, दूसरे खिलाड़ी ने 12 रन बनाए, चौथे खिलाड़ी ने 20, तीसरे खिलाड़ी ने 20 रन बनाए, चौथे खिलाड़ी ने 5 रन बनाए और जो आपका पांचवा खिलाड़ी वो 0 रन पे आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने क्रिकेट मैच की बात करी कि 5 खिलाड़ियों ने बैटिंग की और प्रत्येक खिलाड़ी ने इतने इतने रन बनाए। अब इनका अगर मुझे क्या निकालना है, ये आंकड़े हो गए और आपको बोले इनका माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य। तो ये हम छोटी क्लास में 8th क्लास में 9th क्लास में ये वाला हम पढ़ चुके हैं। माध्य कैसे निकाला जाता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आंकड़े भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब हम सबको क्या कर देते, जोड़ देते हैं सभी आंकड़ों को, 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 0 बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5, तो ये आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या हो गया। ठीक है, इन सबको ऊपर जोड़ना है तो 10 और 12 22, 22 और 20 42 और 5 कितने हो गए, 47, 47/5। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 नवा की 45, कितने बचे, 2, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दी, 2 के आगे शून्य लग गई तो 5 चौक 20, कितना आ गया 9.4। ये क्या आ गया, माध्य। कौन से आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब हमारे पास जैसे ये अवर्गीकृत आंकड़े मैंने एक उदाहरण लेके लिया है, लेकिन इसको जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये इसको मैं क्या लिखूंगा, x1 x2 x3 x4 xn, मैंने आपको ऐसा बता दिया इस तरीके से आपके आंकड़े रहेंगे। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है, इनका माध्य। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सभी को जोड़ना है और जितने आंकड़े उतने भाग लगाना है। एक्स एन मतलब एन नंबर, तो मैं कितने का भाग लगा दूंगा, एन का भाग लगा दूंगा। ठीक है, माध्य को हम समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं। और ये सब आंकड़े किसमें, एक्स में है, तो मैं इसको किससे शो कर सकता हूं, समांतर माध्य को एक्स के बार से भी शो कर सकता हूं। ये हमारा हो गया अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, ये छोटी क्लास में पूछा जाता है, कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है हमारी क्लास के हिसाब से। अब अगला हमारा रहेगा जो हमारा इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में, एक तो असतत बारंबारता बंटन। तो असतत बारंबारता बंटन के सवाल भी हमारे 10th में नहीं बनते हैं। ज्यादा जो सवाल हमारे बनते हैं किसके बनते हैं, सतत बारंबारता बंटन के बनते हैं। तो असतत बारंबारता बंटन के सवाल किस तरीके से रहेंगे कि यहां से हम लोगों को सवाल में क्या देगा, एक तो एक्स देगा और एक एफ देगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। एक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक क्लास का हम लोगों ने क्या करा, टेस्ट लिया। ठीक, अब टेस्ट सपोज मैंने लिया कि टेस्ट 5 नंबर का लिया, मैंने बोला कि बच्चों को 1 नंबर आया, बच्चों को 2 नंबर आए, बच्चों को 3 नंबर आए, टेस्ट में बच्चों को 4 नंबर आए और बच्चों को 5 नंबर भी आए। तो अब ये बात आ रही कि जो एक्स क्या है, ये नंबर है कि 1 नंबर आया, तो 1 नंबर कितने बच्चों को आई, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बारंबारता हो गया ना, फ्रीक्वेंसी बोलो आवृत्ति बोलो या बारंबारता बोलो। तो मैंने बोला 1 नंबर जो है, 3 बच्चे क्लास में ऐसे जिनको 1 नंबर आया, 5 बच्चे ऐसे जिनको 2-2 नंबर आए, 1 बच्चा ऐसा है जिसको 3 नंबर आया, 2 बच्चे ऐसे जिनको 4-4 नंबर आए,
और एक बच्चा ऐसा है जिसको 5 में से 5 नंबर आए। तो ये इस तरीके से हमको आंकड़े देंगे, ये क्या हो गए, प्राप्तांक हो गए, और ये क्या हो गए, उनकी बारंबारता हो गई। ठीक है, अब ये असतत बारंबारता थी। अब इसके बाद हमारा किस प्रकार की, सतत बारंबारता क्या रहेगी। अब ये सतत बारंबारता, सतत बारंबारता किस तरीके से बनेगी, जैसे मैंने क्या बोला, यहां पर आपको एक वर्ग अंतराल देंगे, वो क्या देंगे, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल में इस तरीके से लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इस तरफ आपके क्या आ जाएगी, बारंबारता, बारंबारता मतलब वही एफ, जैसे क्या आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ये क्या आ जाएगी आपकी बारंबारता। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे ये 0 से 10 क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, सपोज मैं इसको वापस क्या मान लू कि नंबर है, क्या है कि बच्चों के क्या है, ये नंबर है। तो जो टेस्ट हम बच्चों का लिया वो कितने नंबर तक का है साहब की, 50 नंबर तक का टेस्ट हुआ। तो 0 से 10 नंबर कितने बच्चों को आए, 5 बच्चों को। 10 से 20 मतलब उसमें 11 भी आ सकता है, 12, 13, 14, ये कितने नंबर बच्चों को आए, 6। 20 से 30 4 बच्चों को आए। 30 से 40 के बीच में नंबर 8 बच्चों को आए। 40 से 50 के बीच में नंबर कितने बच्चों को आए, 10 बच्चों को आए। तो ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, बारंबारता हो गई, या आवृत्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार की अगर अपने को दे देगा ये, तो इसको हम बोलेंगे सतत बारंबारता बंटन। इसमें जो ये नीचे इन सबको जोड़ेंगे, किनको, जो एफ को जोड़ेंगे, तो एफ को जोड़ेंगे तो ये हम काय का चिन्ह लगाएंगे, सिग्मा एफ, या इसको समेशन एफ बोल सकते हैं। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कितना बन जाएगा, जैसे सवाल में 5 और 6 11 और 4 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 10 33। ठीक है, ये जो सिग्मा एफ है इसको हम कभी कभी कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन। ठीक, एक बार हम इसको वापस रिपीट करेंगे, आंकड़ों के प्रकार। तो आंकड़े दो प्रकार के होंगे, एक तो अवर्गीकृत आंकड़े और एक वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े मैंने आपको बता दिया इस तरीके से रहेंगे, x1 x2, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी। ठीक है, एक होगा वर्गीकृत आंकड़े, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी होगी। तो ये होता है, तो असतत, असतत में आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा, एक तो x दे रखा होगा और एक f दे रखा होगा, तो वो हो जाएगा आपका असतत बारंबारता बंटन। और सतत बारंबारता बंटन में आपको एक तो वर्ग अंतराल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दे रही होगी। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे काम आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्गीकृत आंकड़े रहेंगे, वर्गीकृत आंकड़े में हमारे पास असतत बारंबारता बंटन भी रहेगा और सतत बारंबारता बंटन, दोनों प्रकार के रहेंगे। तो सबसे पहले हमें पूरे सिलेबस में क्या याद करना, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ हम समांतर माध्य पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुलक पर जाएंगे। समांतर माध्यम में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 प्रकार की मेथड पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले, फिर कल्पित माध्य विधि और फिर पद विचलन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी मेथड पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि, जो सबसे सरल है। तो प्रत्यक्ष विधि हम स्टार्ट किसके लिए करेंगे, सबसे पहले एक सवाल आप लोगों को मैं असतत बारंबारता बंटन का लेकर करवा दूंगा, किसके लिए, प्रत्यक्ष विधि के लिए। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के लिए तैयार हो जाइए। अब हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना, किससे, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से लिख लेना, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सिग्मा एफ को हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, या तो सिग्मा एफ लिख सकते हैं कैपिटल एन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फार्मूले का, फिर हम एक सवाल लेते हैं एग्जांपल लेकर। ठीक है, काफी बढ़िया चैप्टर है और इस चैप्टर में ज्यादा समस्या नहीं आती है।
हम अगर एक एक सवाल भी इसके लगा लेंगे तो हमें ज्यादा परीक्षा में सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें सिर्फ मेथड याद होना चाहिए और फार्मूला याद होना चाहिए। हम एक सवाल भी लगा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं? असतत बारंबारता बंटन के लिए। तो जैसे मैंने क्या करा, इसमें हम लोगों को इस प्रकार से वो टेबल देगा, इसमें हम लोगों को एक तो क्या दे दिया उन्होंने, एक्स, और एक क्या दे दिया, एफ। ठीक है, एक्स में जैसे आपको लोगों को दे दिया कि 2 4 6 3 2, और एफ दे दिया 5 2 3 7 4। ठीक है, आपको बोल दिया कि कौन सी मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से क्या ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो, या कुछ भी नहीं बोले और क्या बोल दिया, एक्स और एफ दे दिया और आपको बोल दे कि आप क्या ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो हम प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आंकड़े थोड़े छोटे हो, सिंपल हो, तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि। लेकिन अगर जब आंकड़े थोड़े ज्यादा कठिन हो, जटिल आंकड़े हो, डिफिकल्ट हो, तो फिर ये मेथड लगाएंगे तो ज्यादा हम क्या है, जोड़ घटाव गुणे में उलझ जाएंगे, और इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम रहता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें पहले कॉलम में तो किसको लिखना है, पहले स्तंभ कॉलम में एक्स को लिखना है, दूसरे में एफ को लिखना है, और इसमें मैंने लिखा एफ एक्स। क्या लिखा, एफ एक्स। इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा। तो मुझे क्या करना है, एक्स और एफ का क्या करना है, गुणा, तो एफ एक्स आ जाएगा। 2 में 5 का गुणा करा तो 10 आ गया, 4 का 2 में इंटू करा तो 8 आ गया, 6 में 3 करा तो 18 आ गया, 3 का 7 में करा तो 21 आ गया, 2 का 4 में करा तो 8 आ गया। ठीक है, फिर मुझे नीचे क्या करना है, इनको अगर मैं जोड़ूंगा एफ को तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ। ठीक, और इनको मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इनको जोड़ते 5 और 2 कितने हो गए, 7, 3 10, 10 और 7 17, और 4 21। ठीक है, अब इधर मैंने क्या करा, इन सबको जोड़ा तो देखो 8 और 8 16, और 1 17, और 8 25। 25 में 5 हासिल आया 2, 2 और 1 3, और 1 4, और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना, क्वेश्चन वही है हमें कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो एक्स बार बराबर क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 65 अपॉन 21। चलो जल्दी से 65 में 21 से भाग लगा दो, फटाफट लगाओ, चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। लगाया, क्या आया, लगाओ जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। चलो ठीक है, हमने 21 का पहाड़ा बोला। ठीक है, 21 तिया कितना होता है, 63। कितने बचे, 2, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग गई, 2 के आगे क्या लग गया, शून्य, तो कितने हो गए, 20। अब भी नहीं जा रहा है, लेकिन अब दशमलव लगाई तो मैंने एक शून्य तो लगा लिया, अब एक और शून्य अगर मुझे लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब 21 का पहाड़ा बोले तो हमको पता है 21 का अगर पहाड़ा अपन 10 बार बोलेंगे तो 210 आएगा। हमें 200 चाहिए, मतलब लगभग कहां तक बोले, 9 टाइम्स तक। तो ये क्या आ गया, x बार। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, छोटा सा सवाल कराया मैंने। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद असतत बारंबारता बंटन के लिए तो हमने क्या कर लिया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर लिया। अब हम किसके लिए, सतत बारंबारता बंटन के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो सतत बारंबारता बंटन में बता ही चुका हूं कि हमको इस प्रकार से आंकड़े देंगे, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से। ठीक है, इधर आपको क्या देंगे, विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी आपको एफ दे देंगे, ये आपका पूरा सवाल है। हमको क्या करना है, जो भी वर्ग अंतराल दे रखा है, ये तो आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ये एफ हो गया। मुझे किससे ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष विधि से। अब प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमारे पास एफ तो है लेकिन क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो इसमें एक्स के लिए हम क्या जुगाड़ करते हैं कि एक्स के लिए क्या जुगाड़ करा भैया हमने, तो हमने क्या करा कि हमारे पास तो वर्ग अंतराल है, क्या है, वर्ग अंतराल। तो मैंने क्या करा कि ये जो वर्ग अंतराल है ना, इस वर्ग अंतराल में मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा।
क्या करा है, 10 और 20 को जोड़ा, 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30। फिर उसमें क्या कर दो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भाग लगा दो, तो आपका क्या आ जाएगा x। और ये जो x निकलेगा इसको मैं बोलूंगा वर्ग चिन्ह। क्या बोलूंगा, वर्ग चिन्ह। कैसे शो कर दिया मैंने अब इसको, x से। दोनों को जोड़ा 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 25। 30 और 40 70, इसको 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 35। अब आपको सबको करने की जरूरत नहीं, यहां से हमें पता चल गया कि 15 25 35 कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 10 का, तो ये हो जाएगा हमारा 45 और ये हो जाएगा 55। ठीक है, आगे हमारा काम क्या है कि अब हमें क्या करना है, एक्स आगे हमारे पास, अब हमको क्या निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालना है तो एक डिब्बा और हम बढ़ा देते हैं, ये हमने एक कॉलम और बढ़ा दिया। और यहां क्या लिखा मैंने, एफ एक्स। अब देखो मेरे पास ये एफ है और ये एक्स, इन दोनों का क्या कर दे, गुणा कर दे और इसमें जमा दे। तो मैंने 2 में 15 का गुणा करा तो 15 दूना 30। ठीक है, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 तिया 75। 35 में 4 का गुणा करोगे तो 100 कितना आ जाएगा 40। 5 में 45 का गुणा करेंगे, 5 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब 55 में कितने का गुणा करो, 3 का गुणा करो, तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 165। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मतलब इन सबको क्या करना है जोड़ना है। और एक और क्या निकालना है, सिग्मा एफ, मतलब इनको जोड़ना है। मैं इनको जोड़ रहा हूं, तुम ये थोड़े बड़े आंकड़े जोड़ो, थोड़ी प्रैक्टिस भी होना चाहिए ना तुम लोगों को। तो 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 3 17। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। जोड़ो भैया, जोड़ो फटाफट, जोड़ो जोड़ो फटाफट, जोड़ लो फटाफट, जोड़ो भैया फटाफट जोड़ो। जोड़ा, कितना आया 635 635। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स मतलब 635 बटे 17, मतलब 635 में 17 से भाग लगाना है। लगाओ भैया, 635 में 17 से भाग लगा दिया, कितना आया 37.35। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से। हाँ, तो अभी हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि को पढ़ा, अब हम किसको पढ़ेंगे, कल्पित माध्य विधि को। कल्पित माध्य विधि के लिए मैंने एक सवाल लिख दिया है, ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। वर्ग अंतराल है, विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी होगी वर्ग अंतराल के साथ, मतलब आपको वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, जब भी आपको वर्ग अंतराल दे, पहला काम फटाफट बताओ क्या है, सबसे पहला काम होता है हमारा वर्ग चिन्ह निकालना। क्या निकालना, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे शो कर देंगे भैया, एक्स से। किससे शो कर दिया, एक्स से। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना और 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को जोड़ना तो ये वाली रहती है ना, ये हमारी निम्न सीमा है। क्या है, निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। दोनों को जोड़ा, 10 और 25 कितना 35। ठीक है, 35 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 17.5। क्या गया, फिर 25 और 40 कितना हो गया 65। 65 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 65 को 2 से डिवाइड करोगे भैया तो 32.5 आएगा। क्या आएगा, इसी प्रकार अब क्या है 40 और 55, 40 और 55 कितना हो गया 95। 95 को अगर आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे 95 को तो कितना आ जाएगा 47.5। कितना आ गया 47.5। इसके बाद 55 और 70, इन दोनों को 55 और 70 को अगर आप जोड़ लोगे 55 और 70 को, और अगर आप इसमें क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 62.5। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लोग क्या करो 70 और 85 को जोड़ के 2 से डिवाइड करो फटाफट। 70 और 85 को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो ये आपका आ जाएगा 77.5। अगला आपका 100 और 85, दोनों को जोड़ा कितना आ गया भैया 185।
185 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 92.5। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, x। x आने के बाद अब हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। अगर हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ते तो हमें क्या करना था, f और x का क्या करना था, गुणा करना था, सबको जोड़ते सिग्मा एफ एक्स आ जाता, यहाँ पर ये सिग्मा एफ आ जाता, सिग्मा एफ एक्स में हम सिग्मा एफ से डिवाइड कर देते, हमारा समांतर माध्य आ जाता। लेकिन अब हमारी मेथड चेंज है। ठीक है, हमको दे दिया साहब किससे हल करना, कल्पित माध्य विधि से हल करना। और जब आंकड़े बड़े हो तो भी हम कल्पित माध्य विधि या इसके बाद वाली पद विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आंकड़े छोटे हो, जैसे 2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं यहाँ पर भी, कि 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40 ऐसे कुछ, तो हम लोग भी किसका प्रयोग कर सकते थे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब आंकड़े काफी ज्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि या पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या परीक्षा में स्पेशली उसने बोल दिया कि आप कल्पित माध्य विधि से करो, तो फिर तो हमारे प्रत्यक्ष और पद विचलन का तो ऑप्शन खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद हमारा अगला जो काम होता है, अगला काम ये होता है कि ये जो आंकड़े हमारे पास वर्ग चिन्ह आया, इसमें से हम किसी एक को क्या मान लेंगे, इनमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, इसमें से किसी एक को क्या मान लेंगे हम, कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य किसको मानेंगे भैया, तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये 7 डिजिट होते, कितने, सपोज एक नंबर और यहाँ होता, तो मैं क्या करता, बीच वाले मतलब इसको उठा लेता, किसको उठा लेता भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये 7 होता तो मैं चौथे नंबर वाले 1, 2, 3, 4 इसको उठा लेता, क्योंकि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, सेंटर वाले को। अब ये कितने हैं, ये 6 है, तो बीच में तो क्या आ रहा है, इसको भी ले सकता हूं या इसको भी ले सकता हूं। तो मैं क्या करूं, ऐसा यहाँ पे ऐसा डैश मार दूं और इसको लिख दूं ए, क्या लिख दूं, और ये ए क्या हो गया हमारा, कल्पित माध्य। तो हम जब सवाल करेंगे ना तो यहाँ सबसे नीचे लिख देंगे क्या, कि माना, क्या माना मैंने, तो मैंने माना सबसे पहले सवाल स्टार्ट करने में कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को मैंने ए से शो करा और ए मैंने क्या मान लिया, 47.5। ये आप लोग कल्पित माध्य विधि पढ़ भी लोगे, लास्ट में इसका फार्मूला मैं आप लोगों को लिख दूंगा जब सवाल हल करेंगे। कल्पित माध्य माना सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे, यहां निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी, और डी का फार्मूला है एक्स माइनस ए। क्या लगाना आप लोगों को, एक्स माइनस ए। ये एक्स है और ए कौन है, आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आए तो डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब आप यहां भी लिख सकते हो क्या, 47.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी निकालना है, मतलब ये एक्स है, एक्स में से आप क्या घटाते जाओ, 47.5 घटाते जाओ। तो एक्स के स्थान पर क्या लिखा मैंने, यहां जैसे करके बता दूं, मैंने लिखा 17.5 माइनस 47.5। ठीक है, तो इसमें से तो ये नहीं घटा पाऊंगा, इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो 47.5 में से मैंने 17.5 को घटाया, ये 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से गया 3, कितना आया, 30। ठीक है, एक्स में से इसको घटा दे जाना। फिर अगला क्या है, 32.5 माइनस 47.5। ठीक है, और बड़ी संख्या देखो माइनस की है तो काय का आएगा, ये माइनस का। फिर मैंने अब क्या करा, 47.5 में से किसको घटाया, 32.5 को, तो ये 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया तो 1, कितना आया, 15, काय का, माइनस का। अब 47.5 में से 47.5 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0। अब 62.5 में से किसको घटाते हैं, 47.5 को, तो ये 0 दशमलव, 2 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लिया, 12 में से 7 गए तो 5, यहां बचा कितना, 5 में से 4 गया तो 1, कितना आ गया भैया, ये 15। अब ये काय का आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या एक्स क्या हो गया आपका, प्लस का। अब 77.5 में से आप क्या घटाओ, 47.5, तो 77.5 में से आप 47.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब 92.5 में से क्या घटाओ, 47.5 घटाओ जल्दी से, क्या जाएगा तुम्हारे भैया, अरे दिख ही रहा है, 30, 15, 0, 15, 30, सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का, तो ये कितना आ गया, 42। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना, अगली स्टेप, अब हमें क्या करना इसमें, चलो
अब मैं आप लोगों के सामने कल्पित माध्य का फार्मूला लिख ही देता हूं। कल्पित माध्य एक से समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्या फार्मूला है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a तो आ गया 43.5, सिग्मा एफ इनको जोड़ दूंगा, सिग्मा एफ आ जाएगा। अब क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एफ डी मतलब एफ के अंदर क्या करना पड़ेगा? डी का गुणा करना पड़ेगा। तो एफ कहाँ है भैया? कहाँ है एफ? ये रहा एफ, और ये कौन है? डी। इन दोनों का क्या कर दे? गुणा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ इंटू डी। तो देखना ये एफ और ये क्या? डी, ये बीच में ये आ जाएगा, तो इसमें मत कर देना। जैसे इसमें करा मतलब पिक्चर खत्म, हमारी सवाल गलत। 2 का 30 में गुणा करा तो 60, काय का? माइनस का। 3 का -15 में गुणा करा तो माइनस का 45। 7 में 0 का गुणा करोगे तो 0 इस सम को खा जाएगी तो 0। 6 का 15 में गुणा करा तो 15 छंग 90। 6 का 30 में गुणा करा तो 180। ठीक है। 6 का 45 में गुणा करा तो 45 का तो मुझे भी नहीं याद है, तो 6 पंजे की 30 की, शून्य हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 3 270। ठीक है। ये मैंने क्या निकाल दिया भैया? क्या निकाल दिया मैंने? ये एफ डी। अब फार्मूला क्या कह रहा है कि सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। पहले मैं क्या निकाल लू? सिग्मा एफ। ये मैंने सिग्मा एफ निकाला। 2 और 3 5, 5 और 7 12, 6 18, 24 और 6 30 आ गया सिग्मा एफ। अब क्या निकालना है मुझे? सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी में अब ये समस्या आ रही है कि इसमें ये 2 आंकड़े तो माइनस के और 3 आंकड़े काई के? प्लस के। तो हम जानते हैं कि माइनस में माइनस क्या, इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा भैया तो पहले क्या करूंगा? माइनस में माइनस को जोड़ूंगा, तो दोनों संख्या माइनस की, सिग्मा एफ डी निकालना मतलब सबको जोड़ना। लेकिन अगर ये दोनों माइनस के तो ये तो जुड़ जाएंगे। तो 60 में 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 60 में 40 जोड़ा तो 105, लेकिन काय का? माइनस का। अब ये तीनों प्लस के हैं तो ये भी जोड़ दें, तो ये आया आपका कितना? 0। ठीक है। और 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 और 9 24 के 4 हासिल आया 2, 2 और 2 4 और 1 5, कितना आ गया? 540। ठीक है। 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब मुझे क्या करना है? जोड़ने का बोला। अब एक संख्या प्लस की, एक संख्या काई की है? माइनस की। तो भले ही मैं जोड़ूंगा लेकिन क्या करूंगा? घटाऊंगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, यहां बचा 1, मतलब सॉरी 1 गया 3, 3 में से 0 गया तो 3, यहाँ तो अपन ने कुछ उधार लिया ही नहीं। 5 में से गया तो 4, कितना आ गया? 435। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? अपन चलते कहां? सीधे फार्मूले पर। कहां चलते हैं? फार्मूले पर चलो भैया। क्या कह रहा है फार्मूला? क्या कह रहा है भैया? फार्मूला कह रहा है कि आप कल्पित माध्य से अगर क्या निकालोगे? कल्पित माध्य से निकालोगे तो x बार बराबर, ये फार्मूला है, तो a क्या है भैया? 47.5। तो ये रखा मैंने 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी कहाँ है? 435। ये लिखा मैंने 435 बटे कौन? सिग्मा एफ कितना है? 30। तो ये लिखा मैंने 30। अब देखो इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। 5 का बड़ा बोलो 6 बार, 5 जंग 30, फिर 5 5 5 5 8 40, कितने बचे? 3 5 7 35। भैया काट दे क्या? और काट दूं? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 नमा की 27। तो x बार बराबर आया 47.5 प्लस 29 बटे 2। नहीं सर आप तो और काटो। ठीक है भैया, और काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, दशमलव शून्य लगाई तो 2 पंजे की 10, कितना आ गया? 14.5। अब आप इसमें ये जोड़ोगे तो 5 और 5 शून्य हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 7 12, दशमलव लगा दिया। 12 का 2 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 6, मतलब x बार बराबर कितना आ गया भैया? 62।
ठीक है, ये किससे आया? कल्पित माध्य विधि से। कैसे करना है इसको एक बार फिर अपन रिप्ले, एक्शन रिप्ले। आपको वर्ग अंतराल देगा, एफ देगा, बोलेगा क्या ज्ञात करो? समांतर माध्य। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। तो पहला काम तो क्या करना, आपको वर्ग चिन्ह निकालना ही है, भले कोई सी भी विधि से निकालो, पद विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि। ये निकाला वर्ग चिन्ह, दो जोड़ा, 2 से भाग लगाया, ठीक है। अगला जो हमारा कॉलम बनाना है, इसमें से हम किसी भी एक को तो हम ज्यादातर बीच वाले को लेंगे, तो इसको या इसको किसी भी एक को ले सकते थे। क्या माना? ए हो गया कल्पित माध्य। फिर आपको क्या करना है? डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे? सब एक्स को इस एस में से घटाना है और यहाँ रखना है, ठीक। फिर क्या करना है? अगली स्टेप हमारा फार्मूला कह रहा है सिग्मा एफ डी, मतलब मुझे एफ डी निकालना है, तो एफ इंटू डी, तो ये एफ है और ये डी है, इनका क्या करना है? गुणा है, तो एफ डी आ गया। फिर सबको जोड़ा एफ डी को, तो सिग्मा एफ डी, ठीक है। सब एफ को जोड़ा तो सिग्मा एफ, और इस फार्मूले में मैंने रखा, हल करा, क्या आ गया? समांतर माध्य। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, समझ गए? उतार लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग इसी सवाल को पद विचलन विधि के लिए बना देते हैं। तो देखो मैंने यहां लिख दिया पद विचलन विधि, और पद विचलन विधि के लिए फार्मूला क्या हो गया? एक्स बार बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ये तो हम जानते हैं कल्पित माध्य, सिग्मा एफ भी जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ आ रहा है एच और यू, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? जहां तक हम लोगों का सवाल यहां तक था, यहां तक तो मैंने इसको वापस क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। यहां तक सेम सवाल चलेगा। क्या करना? सबसे पहले हम लोगों को वही कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि या प्रत्यक्ष विधि, यहां तक तो जाना ही था। ये लगभग थोड़ी सी क्या है? कल्पित माध्य विधि से थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। ये कब पद विचलन विधि का उपयोग करेंगे? जब आंकड़े ज्यादा ही जटिल हो, तो फिर हम किस पे जाएंगे? पद विचलन विधि पे। अब मैं कहां चला गया कि मैंने वर्ग चिन्ह तो निकाल लिया। अब मुझे पहले सवाल जैसा क्या निकालना है? सबसे पहले डी, ठीक है। डी कैसे निकालूंगा मैं? तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले वर्ग अंतराल, सेकंड वाले में कौन आ गया? विद्यार्थियों की संख्या, मतलब एफ। फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएगी, दो चीज रहेगी, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतराल के साथ आवृत्ति, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमाओं को जोड़ना है और 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाओगे तो आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह। फिर इस वर्ग चिन्ह में से हम एक बीच वाला ले लेंगे, ये ले लेंगे या ये। मैंने अभी बताया ना, अगर आंकड़े विषम है तो बीच का आपको जल्दी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आंकड़े सम है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो फिर हमें इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी इसको ही ले लिया, ठीक। अब dx बराबर मैंने क्या करा इसमें? x माइनस ए, तो d बराबर x माइनस ए, मतलब कौन? 47.5, ये आपका कल्पित माध्य है। अब हम क्या करेंगे? 17.5 में से 37.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30, लेकिन काय का? माइनस का। फिर इसको घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, जैसे पहले सवाल में आया। फिर ये 0 आया, फिर ये कितना आया? 15, फिर ये 30 आया, फिर ये कितना आया? तो 45 आया, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमारा काम है कि जैसे ये आंकड़ा थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा आ रहा था, तो मैंने इसमें एक नई चीज निकाल ली, u। क्या निकाल लिया? और u के लिए फार्मूला बना x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। फिर डर गए अपन, क्या साला ये एच क्या है, ठीक है। तो एच क्या है? तो ये जो वर्ग अंतराल है, इनके बीच में जो वर्ग माप है, मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। जैसे 10 और 25, 25 में से 10 गए तो कितना आ रहा है? 15। 40 में से 25 गए तो 15। 55 में से 40 गए तो 15, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 15 का आ रहा है ना। तो ये हो गई हमारी वर्ग माप। कभी कभी परीक्षा में पता है ऑब्जेक्टिव में क्या देता है? 10 से 25 दे दिया और बोले इसका वर्ग माप ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना, इनमें डिफरेंस 25 में से 10 को घटा के देख लो कितना आ रहा है? 15, मतलब वर्ग माप कितनी हो गई? 15। ये आपका 15 ही क्या है? आपका एच है, ठीक है। अब x माइनस ए, तो मैंने यहाँ x माइनस ए निकाल चुका हूं इस जगह। कितना आया? ये x माइनस ए तो करा मैंने, कितना आया? -30। और -30 में मैं वर्ग माप कितना है? अरे वर्ग माप कितना है? 15। तो आप भले एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, x माइनस ए अपॉन 15। तो 30 में अगर आपने 15 से भाग लगाया तो माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, 0 में 15 से भाग लगाया तो 0, 15 में 15 से भाग लगाया तो 1,
30 में 15 से भाग लगाया तो 2, 45 में 15 से भाग लगाया तो 3। मतलब इस डी में आप क्या करो, आपकी वर्ग माप h से भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने कल्पित माध्य माना था, यहां पर और मान सकते हैं, h कितना है, 15 है। ठीक है, अब हमारा एक कॉलम और इसमें बढ़ेगा, तो क्या कॉलम क्या बढ़ रहा है भैया, हमारा कॉलम क्या बढ़ रहा है, ये तो मैंने फार्मूला पहले से लिख दिया था। क्या कह रहा है वो, एफ यू, क्या कह रहा है, तो ये आ गया u और ये f, इनका गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा f इंटू यू। 2 दूना 4 काय का, माइनस का, 3 एकम 3, माइनस का 3, 7 में 0 का गुणा करेंगे 0, 6 में 1 का गुणा करा तो 6 एकम 6, 6 में 2 का गुणा करा तो 6 दूना 12, और 6 में 3 का गुणा करा तो 6 तिया 18। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं अपन, तो पहले जैसा ही 4 और -4 में, -4 में मैंने क्या करा, -4 में मैंने -3 को जोड़ दिया, दोनों माइनस माइनस की जुड़ गई तो -7, ये तो 0 हटाओ इसको, 6 और 12 18, और 18 कितने हो गए, 36। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू कैसे निकालेंगे कि 36 और 7, एक प्लस की एक माइनस की, मुझे जोड़ना है, सिग्मा का मतलब जोड़ना है, लेकिन एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो मैं 36 में से क्या करूंगा, 7 को घटाऊंगा। ठीक है, तो 36 में से 7 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 29। ठीक है, और सिग्मा एफ हम निकाल चुके हैं, कितना है, 30। अब इसमें फार्मूले में हमको क्या करना है, एक्स बार के फार्मूले में रखना है, तो ए कितना है भैया, ए क्या है, 47.5 प्लस एच कितना था, 15, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का है। सिग्मा एफ यू कितना है, 29 अपॉन सिग्मा एफ कितना है, 30। ठीक है, ये 15 एकम 15, 15 दूना 30, 47.5 प्लस 29 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 चौक 8, 1 बचा दशमलव, ठीक, शून्य लगे तो 10 हो गए, 2 पंजे की 10, 47.5 प्लस 14.5, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 62। यह आ गया एक्स बार, किस विधि से, पद विचलन विधि से। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने आज क्या करा, हम लोगों ने आज प्रत्यक्ष विधि को पढ़ा और कल्पित माध्य विधि को पढ़ा और पद विचलन विधि को पढ़ा। मैंने आप लोगों के सभी मेथड के सवाल करा दिए, सभी सवाल एक जैसे रहेंगे। आप लोग क्या करना कि आपके जो मैथ्स में है, आपको 2000, जैसे अभी हम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम 2025, 2024 और 2023 के जो भी सवाल है, उन सवाल को क्या कर ले, लगा ले सिर्फ। और आपको क्या करना, हर सवाल को प्रत्यक्ष विधि से भी हल करके देख लो, पद विचलन से भी कर लो, और आपकी कल्पित माध्य विधि से भी कर लो। इन तीनों से कर लीजिए तो आपका लग जाएगा। अगर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम बहुलक को पढ़ेंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाएं। ठीक है, टाटा बाय बाय।